बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA 122 से सीधी बात बीनर सलीम के साथ का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। NA 122 क्यों ख़ास है? इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला शेर का है के साथ। अब आप पूछेंगे के क्या है? के सिंबल है लतीफ़ खोसा साहब का। वो लतीफ़ खोसा साहब जिनके बारे में अवाम थोड़ी सी कंफ्यूज ही है वैसे तो, क्योंकि उनकी वैसे शमूलियत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और लोग उनको पीपल्स पार्टी की ही वजह से जानते हैं, लेकिन फिर उनको PTI की हिमायत हासिल हो गई और अब वो बहैसियत इमरान खान साहब की पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर साद रफ़ीक साहब के अपोजिट इस हल्का NA 122 में उतर रहे हैं। NA 122 की एक और ख़ास बात है और वो ख़ास बात ये है कि पिछली दफ़ा साद रफ़ीक साहब का मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था और इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में 700 वोटों से, कितने वोटों से? 700 वोटों से जीत गए थे। और ये जीत किसकी जीत थी? तब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं पूरे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे और इस सपोर्ट के बावजूद भी साद रफ़ीक साहब के अगेंस्ट एक छोटी सी मार्जिन के साथ ये जीत, कोई जीत तस्वुर नहीं की जाती। लेकिन इमरान खान साहब ने सीट छोड़ दी, ये सीट बाई इलेक्शन में गई और इमरान खान साहब ने 2018 में अपनी मियाँ वाली की सीट रखी। बाई इलेक्शन में साद रफ़ीक साहब का मुकाबला हुआ हुमायूं अख्तर के साथ और हुमायूं अख्तर को 10,000 वोटों से साद रफ़ीक साहब ने हराया। इस हल्के की खास बात यह भी है कि साद रफ़ीक साहब के हल्के को हर दफ़ा छेड़ा जाता है, 2013 में भी, 2018 में भी। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ डिफेंस के फ़ेज़ 1 में, ये जो एरिया है ये हमेशा से ही साद रफ़ीक साहब के हल्के में आया है, चाहे 2013 हो चाहे 2018 हो। इस दफ़ा हवाएं कहती हैं कि नून लीग जीतेगी। हवाओं का रुख नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की तरफ भी है। लेकिन अगर मैं साद रफ़ीक साहब की बात करूं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल इस हल्के में नज़र आते हैं। कितने कंफर्टेबल होंगे? 10,000 की लीड से जीतेंगे, 1 लाख की लीड से जीतेंगे या फिर बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला होगा? एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी है कि डिफेंस और कैंट ये वो इलाके हैं जहाँ पर 9 मई वाले लोग 9 मई पर आकर के धावा बोल कर गए थे। तो ये हल्का 9 मई वर्सेस 28 मई वालों के हवाले से है। फैसला क्या होगा वो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे साद रफ़ीक साहब से, उनकी अहलिया उनसे। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉर्नर मीटिंग जारी है और यहाँ पर जितने भी PMLN के हमें लीडर्स नज़र आएंगे, सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप नज़र आएगी और जो आवाम भी नज़र आएगी, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि NA 122 के बारे में उनका क्या मानना है और उनका क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र NA 122 का। सर, हवा कैसी है? डिफेंस और कैंट को कहते हैं कि बड़ा इंग्लिश माहौल है, पता नहीं नून लीग को वोट मिले ना मिले, साद रफ़ीक साहब जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये कॉन्स्टिट्यूंसी का तकरीबन 6.25 लाख वोट है। पॉश एरिया का वोट बाजार रखता ज़्यादा लेकिन इनफैक्ट कम है। इसमें डिफेंस के 5 फेज़ हैं, मेन कैंट है, लेकिन आबादियाँ बहुत सी हैं। वहाँ हमने तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया हुआ है, मुसलसल काम किया हुआ है। तो हम यहाँ बहुत डीप रूटेड हैं और क्वार्टर सेंचुरी से यहाँ हैं। तो एक तो PTI का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का कभी ऐसा बना ही नहीं है। यहाँ हमारे तमाम काउंसलर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, दोनों वाइस प्रेसिडेंट हम ही इन्हें जीते हुए हैं, इलेक्ट हैं हुए हैं और वो इमरान खान साहब के दौर में इलेक्ट हो गए थे। और जो मेरे 4 MPs हैं वो ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं और जो लोगों का रिस्पांस है वो मेरी तवक्को से ज़्यादा बेहतर है। असल में लोग रियलाइज़ कर गए हैं कि एक मुदब्बर सियासी क़यादत ही पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल सकती है जहाँ पे फंस गया है। और हमने भी लोगों को ये यकीन दिलाया कि हमारी ये पॉलिसी कोई बदला, इंतकाम या विक्टिमाइज़ करने की नहीं होगी। हमें एक नेशनल एजेंडा सेट करना है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की फ़िक्र करनी है। हमने गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और नाइंसाफ़ी से लड़ना है। सियासी मुखालफिन से लड़ने का तो ना वक्त है ना ये मौका है। लोग इसको बाय कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हमारे साथ चल रहे हैं जो तब्दीली के झांसे में आ गए थे। हम उन्हें बाय फेस बाय नेम जानते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो हमारे साथ आए हैं। तो मुझे कोई दिक्कत अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आ रही। साद भाई, लोग ना बिलावल की बात को भी बाय कर रहे हैं। जब बिलावल खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने PTI से बल्ला छीना, नवाज शरीफ की वजह से PTI वालों को जेल में डाला गया, नवाज शरीफ की वजह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया और वो बार बार ये कह रहे हैं कि दीवार से लगा करके एक पार्टी को अकेले रेस में नून लीग लड़ रही है। साद रफ़ीक साहब, आप अकेले रेस में लड़ रहे हैं, ये आपने क्या कर दिया? आप तो जमहूरियत पसंद इंसान है। सर, बिलावल साहब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे तवक्को नहीं थी, नौजवान आदमी है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के और वही काम करके जो इमरान करते रहे हैं, वो एंटायर PMLN वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है।
वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है ये 8 फरवरी तक करना है उन्हें। और एक तो शायद उन्हें ये बुरा लगा है कि वो वजारत उज़्मा की रेस में ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि उनको ये भी पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का बदकिस्मती से बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है। अब वो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपना एफर्ट करते रहें, लेकिन मैं तवक्को नहीं करता था कि वो इस तरीके से लूज टॉक करेंगे, क्योंकि जिस बिलावल से हमारा वास्ता रहा है वो तो लूज टॉक नहीं करता था। लेकिन इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े सियासतदान फिसल जाते हैं, वो भी फिसल गए हैं, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, तो पहले तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और वो ज़रा सिंध में बताए ना कि वहाँ हो क्या रहा है। 15 साल की हुक्मरानी है और वहाँ तो सवाल उठ गए हैं केयर टेकर सेटअप के ऊपर, और हमने बल्ला क्यों छीनना था भैया? इलेक्शन पीटीआई का मैंने करवाना था या मियां नवाज शरीफ ने करवाना था? वो तो पीटीआई ने करवाना था। फायदा तो हुआ है ना साहब भाई आप लोग को। मुझे बात करना है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भोंगियाँ नहीं मारी जाती, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करके देने पड़ते हैं। अब अगर जाके पीटीआई के वकील भोंगियाँ मारेंगे और आप ज़ाब्ते की कार्रवाई भी नहीं करेंगे तो अदालत क्या करेगी? बाकी ये जो बल्ले वाला फैसला हुआ, ये लगता है कि इसका पीटीआई को नुकसान हुआ है। असल में ये जो पार्टी इलेक्शन का फैसला है ये सबके गले में पड़ना बारी बारी, और मेरा ख्याल पड़ना चाहिए। साद रफीक साहब, बिलावल मनाजरे का चैलेंज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आके मेरे साथ मनाजरा करें। आप कर ले सर मनाजरा, आप तो बड़ा अच्छा मनाजरा कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो हमारा इशू नहीं है। बिलावल वो तवज्जो सीख सर करना ना चाह करे, रहे हैं। 16 महीने आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं, करते हैं? आपका आइडियल रिलेशन था। नहीं तो क्या बात आपने क्यों नाराज कर दिया बिलावल को? भैया, हमने नहीं किया नाराज ना। इक़्तिदार चीज़ ऐसी है, लोगों को उनका तवाज़ुन खो बैठते हैं। तो अब वो खुद ही उन्होंने काम शुरू किया, फायर खोला हुआ, हम तो जवाब ही नहीं देते उनको। हम उनको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारी नज़र 9 फरवरी 10 फरवरी पर भी है। आपने तो नए सियासतदानों को मायूस कर दिया। आप कह रहे हैं आपका आखिरी इलेक्शन है। क्यों? क्या सियासत इतनी बुरी चीज़ है? किसने इतनी बुरी चीज़ बना दी? हम तो सोच रहे थे कि नए पॉलिटिशियंस आएंगे। ये देखिए इतनी बिजनेस कम्युनिटी आई हुई है, शायद इनमें से अपने बच्चों को कोई आगे सियासत में लाना चाहता हो। आपने तो डीमोरलाइज कर दिया। क्या हुआ? डिमोरलाइज नहीं किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को ये सोच लेना चाहिए कि अगर इस बार हमने जमहूरियत को नहीं चलाया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी जमातों में जमहूरी रवैयों को फ़रोग नहीं दिया, और अगर दायरे का सफ़र जारी रहा, तो मुझ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो अगले इंतखाबी अमल पर फिर एतबार नहीं करेंगे और कोई और रास्ता तलाश करेंगे। पॉलिटिक्स कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस हालत में पाकिस्तान इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब पाकिस्तान इस हालत में रह नहीं सकता। तो जब आप ये देखते हैं, इसलिए एक हम पूरी एफर्ट करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, अल्लाह करे मेरी राय गलत हो और इसी जमहूरी अमल में से रास्ता निकल आए। रास्ता निकलेगा सर? पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल है इस दफ़ा का इलेक्शन या कितना आसान है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सियासतदान के लिए मैं समझती हूँ कि इलेक्शन लड़ना तो मुश्किल बिल्कुल नहीं होता, चूँकि अगर उसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, अपने जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उनके साथ उसकी मुलाकात है, और जो कुछ भी वो ला सकता है हुकूमत से, और उसके लिए उसने लोगों को वो फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है जो वो दे सकता है, तो मेरा ख़्याल है फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ यही काम किया है, एक असूल पसंदी की सियासत, और ख़ास तौर पे लोगों के लिए उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं उनको, उसके ऊपर काम किया है। और उनकी सारी सियासत इसी से इबारत है, और मैं समझती हूँ कि उनकी सियासत जो है वो इबादत से इबारत है। गज़ाला बाजी, ये एक तासुर है ख़ास तौर पे इस इलाके का, डिफेंस और कैंट का, कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है ना वो तो पीटीआई की तरफ जाती हैं, और जो ज़रा थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश मीडियम नहीं है वो नून लीग की तरफ आती हैं। उनके बारे में पटवारन लफ्ज़ भी एक इस्तेमाल होता है। मुझे बड़ा ट्रोल किया जाता है, मुझे तो ऐसे ही ट्रोल करते हैं पटवारन कह के। क्या ये तासुर ठीक है? क्योंकि मैं आज यहाँ पे जो ख़वातीन मैंने देखी हैं ये तो बड़ी इंग्लिश मीडियम ख़वातीन है। ये जो आपकी सपोर्ट में भी खातून आई हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम है। ये तासुर कहाँ से आया? कितना सही है, कितना गलत है? आप तो फील्ड में जाती हैं, डोर टू डोर जाती हैं, कौन सी ख़वातीन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं? वो इंग्लिश मीडियम और पढ़ी लिखी ख़वातीन के वाकई घरेलू ख़वातीन?
देखिए बात ये बेनिश, ये जो हलके होते हैं सियासत के अंदर, उनकी बड़ी अहमियत होती है। और ये जो आपने बात की कि पढ़ी लिखी ख़वातीन, तो जिनको आप ये पढ़ी लिखी ख़वातीन कहती हैं या फ़ैशनेबल ख़वातीन हैं, ये हमारी सोसाइटी का सिर्फ़ 5% या 10% हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसके अंदर भी हम अगर देखें तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और हमें, हमारी जमात को पसंद करती हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये एक तासुर है चंद ख़वातीन जिनको यकीन करें कि सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता होता। चूँकि सियासत को जो समझता है, जो उसको डीप रूटेडली जानता है, उसको पता है कि उसका काम क्या है। सिर्फ इंग्लिश बोल के या फैशन करके आप किसी जमात को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये उसकी खिदमत नहीं कर रहे। वो तो ग्रास रूट लेवल पे जाके बहुत सारी ख़वातीन ऐसी पढ़ी लिखी हमारे साथ, हमारे हल्का अहबाब में भी और वैसे भी सियासत के अंदर वो हमारी मदद करती हैं। और मैं समझती हूँ ये बिल्कुल तासुर गलत है। जो सियासत की नब्ज़ को समझता है, जो सियासत को जानता है, वो ये नहीं कर सकता कि वो सिर्फ़ एक फ़ैशन के तौर पर इसको अपनाए। और मैं बाकी सारी ख़वातीन से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बहुत डीपली इस चीज़ को देखें और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करें कि किस जमात के साथ उन्होंने साथ देना है, जो पाकिस्तान की फ़लाह के लिए और पाकिस्तान तरक्की के लिए उनके साथ। एक आखिरी सवाल आपसे कि साद रफ़ीक साहब को मैं अभी इधर भी सुन रही थी और हमने उनके बारे में पहले भी ज़ाहिर बात है पिछले दौरे हुकूमत में बड़ी सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। खैर सोबतें तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत पहले से ही की है, लेकिन बचपन से, लेकिन पिछले जो दौर था वो बहुत ज़्यादा टफ था। एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत हो गए थे, फिर जेल भी बहुत ज़्यादा काटी, फिर इलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। अब मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं शायद ये इलेक्शन न लड़ता। ये इलेक्शन लड़ने के लिए, आप मनाने के लिए आपका कितना हाथ? देखिए बात है, अगर आप उनके साथ बैठें और उनकी बात सुने, जो बात वो कर जिसकी बुनियाद पर वो चाहते थे कि वो अब ये काम ना करें और वो यूनिवर्सिटी बनाएं, बच्चे पढ़ाएं और लोगों की एक तरबियत करें पाकिस्तानी बच्चों की, वो भी इतनी अट्रैक्टिव बात थी कि वो सुन के हम समझते थे कि वो जो कह रहे हैं सियासत बड़ी कर ली है, अब वो कुछ और काम करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो जिस काम में भी जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही काम होगा और मैं उनके पीछे हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुकाबला साद भाई का किसके साथ है? आखिरी सवाल, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, टीएलपी किसके साथ है इस हल्के में? किसी के साथ नहीं। अरे ये आपने बीवियों वाली बात की है, पक्की बीवियों वाली बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाला साहिबा। और मैं दुआ करती हूँ कि इस हल्के से जो भी बेस्ट कैंडिडेट है इस हल्के का वो जीते। नाजिया वसीम साहिबा, मुलाकात आपकी आज साद रफ़ीक साहब से हुई, कैसी रही? आपको क्या लगता है कि अगर ये जीत गए, हुकूमत में आ गए, आपके लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए खास तौर पे, बिकॉज आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हैं, क्या समझती हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब साद भाई से भी बात हुई और अगर आप प्रॉपर्टी की बात करती हैं तो मेरे ख्याल के साद भाई का ख़ुद भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से है और हर सियासत का प्रॉपर्टी के साथ ही लिंक है। और मैं समझती हूँ कि जब मैं साद भाई की स्पीच सुन रही थी तो वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो दिल से एक तकलीफ़ थी जो मैं फ़ील कर रही थी। एक बिज़नेस अगर कम्युनिटी के हिसाब से मैं देखूं तो वो एक फ़ील कर रहे थे। तो मेरी जब उनसे अभी भी मुलाकात हुई स्पीच के बाद तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आपने रियल इस्टेट के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि हम लोगों को तो अपनी रियल इस्टेट, मैं अक्सर कहती हूँ बिनेश के रियल इस्टेट के साथ 500 इंडस्ट्री डेवलप होती हैं, सिर्फ एक रियल इस्टेट डेवलप नहीं हो रहा होता। तो उन्होंने यही कहा कि मैं कोई ऐसी आपको कम्युनिटी बनानी चाहिए जो गवर्नमेंट और डेवलपर के दरमियान में हो, जो अगर कोई लेट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट की कुछ हरकतों की वजह से लेट हो जाता है, आए दिन सियासत नीचे गिर जाती है तो हमारे प्रोजेक्ट लेट होना शुरू, बट वो आवाम अंडरस्टैंडिंग कर रही होती। तो बट इसके लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि हमें फेवर मिल सके। तो आपको उम्मीद लगी है कि तानू लगता है लारा ही देता है उन्होंने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्होंने कहा कि अगर इस दफ़ा कुछ ना किया तो पाकिस्तान बुरे हालात में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा सब लोगों को टेंशन है कि हमें कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। जा रही हैं, हम मुतमईन जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। सीधी बात बीनेश सलीम के साथ में स्पेशल एपिसोड NA 122 से। ये ड्यूटी आपने बहुत अच्छे से निभाई है। ख्वाजा साद रफ़ीक, उनकी वाइफ, उनकी जितने भी और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए कि बहुत उन्होंने एक अच्छा पावर शो पुट अप किया है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इलेक्शंस का जो माहौल है ये क्या पिछले इलेक्शन से और उससे पिछले इलेक्शन से बराबर है? बिकॉज पीटीआई मिसिंग है। पीटीआई ऑन पेपर तो है लेकिन बल्ला नहीं है।
सो वो तो लग रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड है, ये तो आप लोगों ने सारा कुछ अपनी पार्टी की तरफ कर लिया। नहीं बीनिश, मेरा ख्याल है कि जिस तरह वही आपकी बात है 9 मई वाले जो हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है, जिसने जो किया उसको होगा, लेकिन ये ख़ास तौर पे मुझ पे हर बारी प्रेशर होता है क्योंकि एक परसेप्शन है कि पीटीआई जो है वो पढ़े लिखों की पार्टी है और नून लीग में कोई पढ़ा लिखी शक्ल नहीं है। तो मेरे ऊपर कैंटोनमेंट इलेक्शन में भी बड़ा एक प्रेशर था कि मैं ये सारा डिफेंस का हल्का है। मैं खुद लम्स की प्रोफेसर हूँ, जिस तरह आपने कहा 10 साल मेरा नून लीग के साथ और इंशाल्लाह अगला 5 साल भी होगा। तो ये मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है दिखाना कि हम पढ़े लिखे लोग भी नून लीग सपोर्टर्स बात सुनो, आप घर के बाहर डिग्रियां क्यों नहीं लगा देती अपनी? डिग्रियां लगा है। मुझे इतना कहा जाता है कि मुझे बाद में अफसोस होता है कि मैं हमेशा ये दिखाऊं कि हमारा पढ़ा लिखा तबका जो बिजनेस है, कम्युनिटी, और जो कहते हैं ना सदियों से ही फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो ये मुझे एक हर बारी पावर शो करना पड़ता है दिखाने के लिए कि पढ़ा लिखा अवाम जो है वो भी नून लीग के साथ है, बिकॉज नून लीग हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड। और उसका बयानिया जो है अभी भी मियाँ साहब ने आके एक ही बात। सेकेंडली एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सारी वर्किंग वुमेन आज देखेंगी, इन सब की कंसर्न्स है जो इंशाल्लाह साद भाई जो हैं वो उसको एड्रेस भी करेंगे क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और मरियम बीबी के आ जाने से ख़वातीन की जो शमूलियत है पार्टी में और जो इम्पोर्टेंस है और विमेन एम्पावरमेंट, जो मेरा आज का मकसद था वो इन ख़वातीन को, वर्किंग वेमेन को, आप बल्कि इंटरव्यू भी करें, उन सब की उम्मीदें नून लीग से जुड़ी हुई हैं, बिकॉज उनको पता है कि नून लीग ने पहले भी डिलीवर किया और इंशाल्लाह अब भी करेगी। इस दफ़ा नून लीग ऐसा क्या डिफरेंट करने वाली है? इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब की क्योंकि हवा बनी हुई है कि जी ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन करके नवाज शरीफ ऐसा क्या डिफरेंट करने वाले हैं? और मरियम नवाज़ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक पार्लिमानी सियासत में आ रही हैं, उनके आने से क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा? मैं इसलिए आपको ख़वातीन का बात कह रही हूँ क्योंकि PMLN हैज़ ऑलवेज बिन कंसिडर्ड पेट्रियार्कल पार्टी, मर्द हजरात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं आज चाह रही हूँ कि आप ख़वातीन की तरफ भी फोकस करें। और अगर आप बात करती हैं मियाँ साहब, अगर आप हमारे मंशूर में भी ख़वातीन के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और मियाँ साहब क्या करेंगे? मियाँ साहब जिधर 5 साल पहले पाकिस्तान को छोड़ा था, CPEC, तरक्की, सारी जो डेवलपमेंट थी, वहीं से इंशाल्लाह उसी को हम तरक्की के जो रास्ता है उसको फिर से टच अप ऑन करेंगे और उसी तरह लेके चलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रियल इस्टेट से भी मेंबरान आए हुए, उनकी भी यही कंसर्न्स हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में, डेवलपमेंट कहाँ से की जाए, क्यों की जाए। और इंशाल्लाह ख़वातीन भी यहाँ पे रियल इस्टेट डेवलपर्स आई हुई हैं, उनकी भी कंसर्न्स है जो इंशाल्लाह साद भाई जो हैं। जाहिर सी बात है ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। मैं समझती हूँ कि पहले ज़माने में हम बोला करते थे शाना बशाना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि औरतें मर्दों के शाना बशाना। मुझे लगता है अब औरतें एक कदम आगे बढ़ गई है। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है बुशरा, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आई थिंक सो PMLN को कहीं ना कहीं हॉन्ट करती होगी या कर रही होगी या आगे जा कर के करेगी कि जो PTI ख़वातीन के साथ हो रहा है, जेल में है 9 मई की वजह से, चाहे अपनी ही वजह से, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर डाल रही है। और बिलावल जलसों में खड़े होकर के कह रहे हैं कि नून लीग वालों ने जो PTI ख़वातीन के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। आप लोगों ने ये क्यों किया? इसको आप एक्सप्लेन करें, इसका जवाब दें। आपकी टॉप लीडरशिप तो इस हवाले से बात डायरेक्टली नहीं कर रही है, लेकिन आप लोग तो बात कर सकते हैं अंडर द पार्टी डिसिप्लिन। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप उनको जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीज़ कहीं आपको हॉन्ट ना करे, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या सनम जावेद को अंदर डाला है, आपने यास्मिन राशिद को जो है अंदर डाला है, आलिया हमजा जो कि हमजा शहबाज के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, उनके ऊपर इतना जुल्म सितम आप लोगों ने किया है। बीनिस, मेरा ख्याल है कि PTI हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ जमात, क्योंकि वो जो एक प्रोपेगेंडा की सियासत है, एक ट्विटर की सियासत है, उससे लोगों का ईमान हट गया है। मेरा ख्याल है अवाम इस टाइम पे इतनी ज़्यादा परेशान है अपने फाइनेंशियल हालात को लेके कि उनके पास इस ड्रामा का टाइम नहीं है। जो एक्चुअली जो लोग आजकल देख रहे हैं और सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो मेरा लेकिन वैसे सॉरी टू कट यू, लेकिन ये बातें PTI से कहीं ज़्यादा बिलावल पीपल्स पार्टी करी है जो 16 महीने आप लोग के साथ हुकूमत में बैठी है। ये सियासी बयानिए होते हैं, ठीक है ना, और हर पार्टी उस पर कैश करती है। पीपल्स पार्टी इज़ इन अ पोजीशन राइट नाउ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पिछला हमारा था, ठीक है ना, तो ये इट्स अ पॉलिटिकल नैरेटिव जो हर पार्टी जो है ना वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जिसे कहते हैं। सो वी डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। एवरीबडी नोज़ कि 9 मई को जो हुआ और जो ख़वातीन भुगत रही हैं उनकी फुटेजेस हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ जियो फेंसिंग के थ्रू उनको किया गया। तो ये तो एक पार्टी के पास ना एक वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़,
तो जिनको समझ है उनको पता है पीपल्स पार्टी इज यूजिंग इट, तो ये पॉइंट स्कोरिंग होती है, ये हर पार्टी करती है। सो आई डोंट टेक इट पर्सनली और नाइदर डज माई पार्टी। मेरा ख्याल है कि अवाम जो लुक फॉरवर्ड कर रही है और जो हमारा भी, जो मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे आके बात की कि हमने फोकस सिर्फ डिलीवरेंस पे करना है, डेवलपमेंट में करना है, और हम लोग बिल्कुल पीसफुल मैसेज था उनका कि हमने किसी तरह का जो गलतियाँ इमरान खान एंड PTI ने की एज अ पार्टी, वेंजेंस की सियासत, नेगेटिविटी की सियासत, इससे बाहर निकल के बालातर होके हमें अवाम की खिदमत करनी है। बहुत अच्छा मैसेज भी है, एंड आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंटायर शो एज वेल, क्योंकि अभी ये जारी है, और इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस आल्सो। मे द बेस्ट पार्टी एंड द बेस्ट कैंडिडेट विन। शुमाइला, कितना मुख्तलिफ है ये इलेक्शन? आई मीन लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका इतना बड़ा निशान था कि निशानी काफ़ी था, वो है बल्ला। इमरान खान साहब जेल में हैं, वो इसमें नहीं है, तो बेनिफिट तो आपकी पार्टी को जाता है। बिनिश, आपने कहा कि ये कुछ डिफरेंट माहौल बना हुआ है सियासत में, इलेक्शन में आप देख रही हैं। हाँ, ये डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट इस लिहाज से मैं कहूँगी कि अब जो इमरान खान की जमात ने और इमरान खान ने लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया था ना, और आंखों पे उनके पट्टी डाली हुई थी, वो पट्टी अब उतर चुकी है। अब आवाम जो है वो फैसला कर रहे हैं कि 28 मई वाले ही बेहतर थे, 9 मई वाले जो हैं वो इंतशार की सियासत वाले हैं। अब उन्होंने, अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये इलेक्शन पहले इलेक्शन से मुख्तलिफ है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान की हकीकी तरक्की और खुशहाली जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ मुंसलिक है। जब नवाज़ शरीफ को आप उससे निकाल देते हैं, आप नवाज़ शरीफ को हुकूमत से निकालते हैं, तो आप तरक्की को भी निकाल देते हैं, आप पाकिस्तान की खुशहाली को निकाल देते हैं। ये बात पहले हमें समझ थी और हम समझाते थे, अब आम आवाम को समझ आ चुकी है कि नवाज़ शरीफ ही इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पे डिफेंस की, चूँकि हम इस वक्त डिफेंस की कॉर्नर मीटिंग में खड़े हैं, तो यहाँ पे अहले डिफेंस जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक की सपोर्ट में बाहर निकले हैं, और उनको ये समझ आ चुकी है कि अगर कोई हकीकी तब्दीली लाने वाले और जो अवाम के जो बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाली अगर कोई हुकूमत है या लोग हैं, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने की काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन शुमाइला, एक और भी तासुर है इस हवाले से कि जब PTI थी, यानी जैसे पिछले इलेक्शंस में, और उसके बाद जिस तरह से वो अपनी ख़वातीन को आगे लेकर, और जिस तरह से उनकी ख़वातीन लड़ती थी, कुछ उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है नून लीग की ख़वातीन को। आप लोगों को ऐसे लगता है कि आपकी पार्टी ख़वातीन को उस तरह से फ्रंट फुट पर लेकर आएगी जैसे PTI? मतलब PTI की मैं किन किन ख़वातीन का नाम ना लूँ। आलिया हमजा आज हमजा शहबाज के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। सनम जावेद एक वर्कर थी, मतलब सनम जावेद को तो उससे पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जिस तरीके से सनम जावेद को मरियम नवाज के ऑपोजिट टिकट दिया गया, सो आपको लगता है कि नून लीग के अंदर कभी आएगा कि एक वर्कर को टिकट मिले? आपको मौका कब मिलेगा कि इमरान खान के अगेंस्ट शुमाइला राना इलेक्शन कंटेस्ट करे? बहुत जल्दी। लेकिन एक और भी बात मैं आपको बताऊं कि हमारी जमात ने हमेशा कारकुनान को आगे लेकर आए हैं। आप अभी भी देखें, बहुत सी वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वर्कर्स हैं, जिनको पार्लिमान की सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कराई है। दूसरी बात, सनम जावेद की बात करूं तो माजरत के साथ मैं ना उसको सियासी खातून समझती हूँ, ना उसको मैं एक पॉलिटिकल वर्कर समझती हूँ। गज गज लंबी जुबानें, बदतमीजी, इंतशार, गाली, नहीं, उनको सिलेक्ट किया है गाली की बुनियाद पे। नहीं, उनको सिलेक्ट किया है गाली और बदतमीजी की बुनियाद पे। हम सिलेक्ट होते हैं अपनी मेहनत और कारकर्दगी की बुनियाद पे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ इंतशार की जो जमात थी, उसमें यही फ़र्क है कि जो गाली दे वो सबसे आगे, हम लोग अपनी मेरिट और कारकर्दगी पे आगे आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक शॉर्टली। और इस वक्त जी हमारे साथ बहुत ही फेमस कर्नल मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैं कहूँ कि दिहाइयों के से वाबस्ता हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके साहबजादे भी, इनकी अगली जनरेशन भी, और इनके बल्कि साहबजादे भी बड़े डायनामिक वर्कर हैं PMLN के। ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। सर, हवा क्या है? आपको लगता है साद रफ़ीक साहब सीट निकाल जाएंगे? और लाहौर की 14 सीटों में से नून लीग कितनी सीटें निकाल लेगी? इंशाल्लाह 100% सीटें निकालेंगे। ये जो बिलावल आया हुआ है, जो हमारे साथी आकर मिले हैं, मियाँ साहब की जो विज़न है उसके मुताबिक इत्तेहाद करने पड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, और वो ये ऐलान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमने
अकेले नहीं, सबने मिल के बचाना है। वो नज़रिया अपनी जगह मौजूद, हम अपने लीडर के ख्यालात की कदर करते हैं, बट जो आवाम का ट्रेंड है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अलावा और किसी को मानने को तैयार नहीं है। आवाम का ट्रेंड ये भी है ना कि बल्ला नहीं है, तो अभी बल्ले वाले ने वो तो नून लीग को शेर को वोट नहीं करेंगे, तो एक तो बल्ला नहीं है, एक उसका बड़ा आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। दूसरा ये जो लाहौर की अगर मैं बात करूँ, मरियम नवाज़ के अपोजिट सनम जावेद है वो जेल में, हमजा शहबाज के अपोजिट आलिया हमजा है वो भी जेल में, नवाज शरीफ साहब के अपोजिट है जी डॉक्टर यास्मीन राशिद वो भी जेल में। ये सारा मलबा आप पे डाला जा रहा है, और डालने वाला कौन है? पीटीआई की तो मैं बात ही नहीं करी, पीपल्स पार्टी वाले। ये भी तो एक बड़ा बयानिया है ना जो चल रहा है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी को ले लेना आप। पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया, कराची में क्या किया, तबाही और बर्बादी, खेत खलियान उजाड़ दिए, इंडस्ट्रियाँ बर्बाद कर दी। वो जो लोग हमारे मछली का शिकार करते थे वो तक तो तबाह कर दिया उन्होंने। बाकी अब इधर आ जाएं तो लाहौर आके लाहौर को पता नहीं कर सकते। ये उनकी एक बहुत बड़ी खाम ख्याली है। भुट्टो साहब का दौर और था, और पंजाबी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उनसे मोहब्बत करके तो एक दफ़ा गलती कर बैठे थे। इंशाल्लाह वो गलती दोबारा नहीं हो जाए। दूसरी, आप इधर आ जाए बल्ले वगैरह की तरफ। बल्ला क्या हमने खींचा है, बल्ला उन्होंने खींचा है। फायदा तो आपको होगा ना? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा वोट जो है ना पक्का है, मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग है और अपनी जगह पर खड़ा है इंशाल्लाह। और अभी आप ज़रा चले जाए ना जहाँ मरियम के इलाके में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, हर वो शोबा जिसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से वो जो सनती कारोबार करते हैं, चाहे छोटे लेवल पर हों चाहे बड़े लेवल पर हों, जो ट्रेडर्स हैं, वो सारे जो हैं जिन इलाकों में, वहाँ तो आवाम हमारे साथ इस तरीके से जुड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ी से और बढ़ती जा रही है। यास्मीन राशिद हो गई, और ये जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनमें से हमने किसी को भी नहीं, हमने किसी यास्मीन राशिद तो कह रही है कि जी 500 लोगों की रैलियां हैं जो निकल रही हैं, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सक रहे हैं, इनको बहुत बुरा जो है वो वोट पड़ना जो है वो उनके साथ होना है इलेक्शन वाले दिन। 8 फरवरी को सरप्राइज़ मिलेगा, ये खान साहब बोल रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? मुझे एक फाइनल जुमला दे दें, बस एक वो जुमला के जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो। एक बात ये कहूँगा, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कहना भी एक फूल होता है जिसमें से खुशबू नहीं आती, खाली सजावट होती है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। करना जो अपने करतूतों से, काम से, और एक खुशबू वो वाली होती है, उससे लोग होते हैं, मोतरफ होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा 8 तारीख को, चाहे बल्ला हो, चाहे तीर हो, चाहे वो मौलवियों का ग्रुप हो जो हमेशा मार्शलों के साथ रहे, इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुल्क के साथ लगन है, मोहब्बत है, आवाम को आगे लेकर बढ़ने का जज्बा है, वो जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी कर्नल साहब बात करने के लिए। आइए आगे चलते हैं, आगे भी हम और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं। यूके से आए हैं और ज़ुबैर गुल साहब जो हैं वो यूके के प्रेसिडेंट हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रही है नून लीग की तरफ से, ये उनके यूके विंग को देखते हैं कि ये इधर साद रफ़ीक के हल्के में NA 122 में क्या करना है। पूछते हैं भाई ज़ुबैर साहब, कोई असाइनमेंट लेकर के आए हैं, मोहब्बत में आए हैं, ज़रा इलेक्शन का माहौल देखने आए हैं, साद रफ़ीक साहब को जितवाने के लिए आए हैं, उनकी हार देखने के लिए आए हैं, आप करने क्या आए हैं ये बताएँ? बड़ी मेहरबानी। देखिए, मैं बरतानिया से आया हूँ, मैं पार्टी का एक कारकुन हूँ अदना सा। मेरा पूरा पाकिस्तान, मैं ओवरसीज में रहता हूँ, पूरा पाकिस्तान मेरा हल्का है। साद भाई से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी है, दोस्त भी है, मेरे स्टूडेंट दौर के दोस्त हैं, सलमान भी, ये भी। तो ये हल्का हमारा हल्का है। ये हमारी कोशिश है कि अपने भाइयों की जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं उधर जाएं, वोट के लिए लोगों को एजुकेट करें कि पाकिस्तान PMLN ही है जो वापस पाकिस्तान को ट्रैक पे चला सकती है, और तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका था वहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में शुरू होगा। लेकिन आपको पता है ना कि ये PMLN का सोशल मीडिया साइड इनकी बड़ी वीक है, और PTI की, चले PTI का बल्ला नहीं है लेकिन PTI तो है ना उनकी, और जो पीपल्स पार्टी है उनकी सोशल मीडिया फिर भी ज़रा एक्टिव है। अब बिलावल हर जगह पर जा करके, ट्विटर के ऊपर भी, जहाँ पर भी जाते हैं, मेरे साथ मियाँ साहब मनाजरा करें, नून लीग वालों मेरे साथ मनाजरा करें। PTI वाले ये नैरेटिव बना रहे हैं कि देखिए जी बल्ला छीन करके हमसे क्या जीत जाएंगे। तो ये साथ साथ नैरेटिव चल रहा है, इस मीडिया की जो नैरेटिव है उसको कैसे बीट करेंगे नून लीग वाले? देखें, इनके पास सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें हैं, हमारे पास बताने को बड़ा कुछ है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में इस मुल्क ने बहुत तरक्की की थी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम गिनवाते हैं। हम अपने काम के जो भी हमने खिदमात की हैं, हम उसके बदले वोट मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मांगते रहेंगे। बाकी बल्ले वाले जो बात कर रहे हैं, मैं ओवरसीज़ से आया हूँ,
मैं ये बात समझता हूँ कि कौन इनके पीछे था। यहूदी लॉबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हरकतें की, दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान के लिए नहीं सोच सकते थे, इन्होंने वो किया। हमारी फ़ौजी तनसीबात पर जिस तरह इन्होंने हमले किए, इनसे बल्ला किया, तो जो जो इनमें शामिल है, मैं तो कहता हूँ और बल्कि मैं आपको बताऊं, आप क्योंकि यूके से आए हैं, ये तो पीछे, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना, ये बिल्कुल चंद कदमों पे है ये लाहौर का कोर कमांडर, जहाँ पे उन्होंने आग लगाई थी। हाँ, लेकिन मैंने उसका भी विज़िट किया है। मैं तौबा नौज़बिल्ला उधर देखा है, कुरान मजीद को भी जला देखा है मैंने सारा कुछ। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बल्ले की बात कर रहे हैं, लेवल फील्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसकी सरपरस्ती की, उनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। उनकी तो नून लीग अब आके परफॉर्म करेगी, क्योंकि मियाँ साहब का भी तो दिल टूटा हुआ है। साद रफीक साहब अभी यहाँ पे जलसे से बात कर रहे थे, उनको भी टूटे हुए दिल से बात कर रहे थे कि इतनी सियासत के चक्कर में इतनी तकलीफें बर्दाश्त की है। मियाँ साहब का भी इतना टाइम ज़ाया हुआ है, वो डिप्रेस तो हैं मियाँ साहब, लेकिन आपको लगता है कि वो आकर के उस जोश और जज्बे के साथ काम करेंगे जैसे पहले करते थे? 2013 में भी जिस तरह से मुल्क दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मैं उस वक्त भी कंपेन में था। इधर 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, हर दूसरे दिन दहशत गर्दी होती थी, जिसमें बेनज़ीर साहबा का भी लॉस हुआ हमारा। तो बड़ी बड़ी जानें जाती थी। उन हालात में भी मियाँ साहब बड़े डिप्रेस थे। तो मियाँ साहब गवर्नमेंट आई थी जब, आपको पता है सारी मीडिया कहती मियाँ साहब मुस्करा नहीं रहे, कुछ नहीं। ये हालात जैसे भी हों, लेकिन जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो कुछ करना जानते हैं, वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने बहुत ज़िंदगी का वक्त गुजारा है। उनके में जो इरादे हैं वो बड़े मजबूत हैं। वो इंशाल्लाह ताला उनकी परेशानी, उनकी टीम की जो डिप्रेशन है, वो यही है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिन हालात में पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, उन लोगों पे उनको आता है कि इन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला मुश्किल वक्त है, लेकिन निकलेगा, पूरी कौम साथ देगी, निकलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना पाकिस्तान में स्टे भी इंजॉय करो, और ये उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि इस कैंडिडेट जो इस हल्के के लिए बेहतरीन है ना, वो कैंडिडेट साद रफीक साहब सीट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जिस तरह से हम इलेक्शंस में आए हैं और लोगों के अंदर एक नई उम्मीद नज़र आ रही है, हमें उन्हें समझते हैं, लोगों को पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा, जब भी उनको हुकूमत मिली है, बड़े मुश्किल हालात में, और उन्होंने उस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को हमेशा निकाला, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया। लिहाजा आज भी लोग नई उम्मीद के साथ हैं। हमारा मंशूर कल जो है, पुराने लोगों के साथ नई उम्मीद कैसे? मतलब आप गई हैं, ख़वातीन में गई हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन आपकी तरफ मुतवज्जा हुई हैं कि वही घरेलू ख़वातीन आई हैं? क्योंकि आप लोग के ऊपर ये भी तो बड़ा ताना लगता है ना कि इंग्लिश बोलने वाली ख़वातीन जो है वो बेनिश सियासी शऊर के लिए पढ़ा लिखा होना या जाहिल होना या अनपढ़ होना ज़रूरी नहीं होता। सियासी शऊर के लिए आपके आम हालात जो आपकी सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं उसको देखा जाता है। और आज जो हालात मुल्क के करके गए हैं पिछले 5 साल के लिए, देखिए आपने बड़ा बड़ा एडवेंचर इस मुल्क में होता हुआ देखा, लेकिन जो पिछले 4-5 साल गुजरे उस एडवेंचर ने तो पाकिस्तान की साख को बिल्कुल बिठा के रख दिया, इकॉनमी को बिठा दिया, महंगाई को किस अरूज पर ले गए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पर चला गया। तो वो कौन सा सियासी शऊर था? वो तो एक एडवेंचर किया गया। लेकिन आज जो सियासी शऊर हम लोगों के अंदर देख रहे हैं, आप गली मोहल्ले में जाकर देखें कि वो किस कदर लोग जो हैं वो उम्मीद के साथ बाहर आ रहे हैं कि PMLN दोबारा से मैं मजीद और बात करती हूँ, तो सेनेटर साहब को भी इसमें बीच में डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। सेनेटर साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चले जी नंबर 1 पे तो आप लोग ज़ाहिर नून लीग को सपोर्ट करें तो साद रफीक साहब आ जाएंगे, नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन होगा? क्योंकि लतीफ़ खोसर साहब भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, यहाँ पे TLP भी है। कौन सी पार्टी आपको लगता है इस इलाके के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होगी? ये आपने सवाल किया तो मुझे सोच रहा हूँ मैं, वरना नॉर्मली हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम सोचें 2, 3 कौन है। हम तो ये है कि हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं इन बात, और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि हम नंबर 1 रहें, ताकि हम गवर्नमेंट बनाएं स्ट्रॉन्ग किस्म की और फिर डिलीवर कर सकें। तो नंबर 2, नंबर 3 के बारे में सोचा नहीं है। तैयारियाँ तो दोनों गवर्नमेंट, ये दोनों पार्टियाँ जो हैं कर रही हैं अपने तय, लेकिन पंजाब में उनका इतना फ़र्क होगा इंशाअल्लाह कि वो नंबर 2, नंबर 3 जो है ना उसकी प्रायोरिटी भी
लेकिन लतीफ़ खोसा साहब भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, बल्कि आज ही के दिन जब आपका यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे चल रहा है, आज ही के दिन इमरान खान साहब ने तो कहा है कि भाई सब बाहर निकलें और सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो करें, और जिसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी मैं तो कैंडिडेट जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब वहाँ पर तो इतना स्ट्रिक्ट बैलेंस है। यहाँ पर नून लीग वालों ने, आप लोगों के ऊपर हायर मैनेजमेंट ने, हायर लीडरशिप ने कोई प्रेशर नहीं डाला? नहीं, आप देखिए, आपने खुद कहा कि खान साहब ने ये कहा कि मैं देख रहा हूँ और मैं अभी अपने कैंडिडेट चेंज कर सकता हूँ, तो दैट शोज़ कि उनको खौफ भी है, डर भी है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना लो लेवल पे है। जबकि चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन में और उसमें आप अपने कैंडिडेट्स को ये थ्रेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि मैं चेंज कर सकता हूँ, तो जो एक बेचारे बैलेंस पे अपने आप होंगे वो लोगों के लिए क्या आप उनको इंकरेजमेंट क्या लेवल बता रहे हैं, जबकि इट्स ओनली लाइक अ वीक लेफ्ट फॉर इलेक्शन। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है लीडर की ये बात कहना, थ्रेट करना। हाँ, एडवाइस करते हैं आपका काम करें ताकि जीत सके। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सीजनड और बड़ी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन सेनेटर साहब, आपका एक्सपीरियंस बिलावल के पीपल्स पार्टी के हवाले से कहाँ चला गया? बिलावल नाराज़ हैं, वो जगह जगह जा कर के कह रहे हैं मनाजरा करे, नवाज शरीफ चोर है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने उनको अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से समझाया क्यों नहीं? अपनी दोस्ती बरकरार क्यों नहीं रखी आप लोगों ने? नहीं, आप मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप माशाल्लाह तजुर्बाकार एंकर हैं, वह हमारी वो एक डिफरेंट पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, उनका हमारा इख्तलाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बात है कि हेल्दी इख्तलाफ हो और एक तमीज़ के दायरे में रह के एक दूसरे का इख्तलाफ पर वो करें। ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनका कैरेक्टर मैं क्या कह सकता हूँ उनको। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उनको चाहिए कि ही शुड गो बैक टू हिज फादर और उनसे कुछ सीखें, क्योंकि जरदारी साहब इस बात का काफ़ी ख्याल रखते हैं। सियासत में जिस तरह आपने भी तकरीर सुनी ख्वाहिशात रफ़ी की, कितनी बैलेंस, कितनी बेहतरीन बातें उन्होंने की और अपना इख्तलाफ रखते हुए, लेकिन उन्होंने कोई बदतमीज़ी का दायरा, हमें तो क़यादत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने कोई बुरी नाम से किसी को एड्रेस नहीं करना, ये हमारा कमाश नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि आप काम करती रही हैं। आपको लगता है कि साद रफ़ीक साहब यहाँ पर जीत करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप ले सकेंगे माइनॉरिटीज़ के हवाले से? और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में भी बोला कि यहाँ पर अच्छा खासा माइनॉरिटी वोट है, कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि जीत करके ऐसा माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्या बिनिश, मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि इस वक्त एशिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास माइनॉरिटी के 30,000 ओहदेदार मौजूद हैं। ये अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कोई ऐसी जमात नहीं होगी। तो ये एतमाद है लोगों का, जाहिर सी बात है एक एक फ़र्द ही ओहदेदार बन सकता है। तो आज उनकी फैमिलीज़, उनके रिश्तेदार, वो सब हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। तो आप ये देखिए कि 110% इंशाअल्लाह ताला मिनॉरिटी का जो वोट है वो हमारे तमाम हल्कों में हमारे PMLN के कैंडिडेट्स को डलेगा। और इस वक्त मेरे साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद है, मुजाहिद मीर। अब मैं मुजाहिद मीर से क्यों बात करूँ, आप ये सोच रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि 2013 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ करके, मिल करके, इस हवाले से इन्होंने पूरी एक कैंपेनिंग तैयार की थी। और उस वक्त के इलेक्शंस में और अब के इलेक्शंस में क्या फ़र्क है, वेरी क्विकली इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुजाहिद साहब, आपने PTI को डिच करा दिया, आप नून लीग में आ गए। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मेरे पास एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो माजी में PTI के थे और अब नून लीग में। PTI वाले तो कभी छोड़ते ही नहीं है, वो तो कहते हैं नून लीग पढ़े लिखे लोगों की जमात नहीं है, पटवारियों की जमात है। व्हाट मेड यू कम हियर? नो, दैट ये मेरे ख्याल में काफ़ी एक गलत किस्म का क्या कहना चाहिए इसको, एक क्रिएट कर दिया गया है कि ये PTI वाले जो हैं, PTI वाले आए कहाँ से थे? PTI वाले 90% तो पीपल्स पार्टी थे। माई फैमिली वॉज प्रो पीपल्स पार्टी। वी वर ऑलवेज एंटी नवाज शरीफ, ऑलवेज एंटी नवाज शरीफ। बट 2013 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हर चीज़ के ऊपर खान साहब से कम टू द रियल पॉलिटिक्स। उन्होंने फाइनली कहा कि जी मैंने तो इस वक्त कुर्सी की पॉलिटिक्स करनी है, मैंने अवाम की पॉलिटिक्स नहीं करनी। तो 2013 में खान साहब ने अवाम की पॉलिटिक्स छोड़ दी थी करनी। जी हाँ, वो जो पॉलिटिकल उनकी स्टोरी 1997 से शुरू हुई थी वो 2013 तक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो वही कुछ कर रहे थे जो चौधरी शुजात साहब ने किया, जो एट वन पॉइंट इन टाइम मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया। जो सच्ची बात है, आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो ब्लू आइड बॉय बन गए जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के। तो दैट वाज समथिंग कि जिसके ऊपर हम लोगों को बड़ा हुआ कि यार ही वाज समथिंग, ही वाज समवन वी लुक्ड अप टू। और जब वो सब कुछ वही कुछ किया तो हमने कहा फिर फ़र्क क्या हो गया कि नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है और जरदारी साहब में क्या फ़र्क है और खान साहब में क्या फ़र्क हो गया? 9 मई और 28 मई का फ़र्क हो गया, इसलिए अब क्या फ़र्क हो गया? 9 मई तो इमरान खान साहब जेल चले गए मियां साहब के बाद, इसलिए एवरीवन हैज़ टू गो टू दैट। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक बात यह है कि सबको उस रिंगर में से गुजरना पड़ता है।
भुट्टोस गुजरे, शरीफ गुजरे, अब खान साहब की बारी तो है। अब नहीं, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? साद रफीक साहब जीत नहीं नहीं, तो जाएंगे? बहुत इस वक्त तो मुझे जो लग रहा है बड़ी ईज़ है, PMLN के रैंक्स में तो बहुत ईज़ नज़र आती है मुझे। मैं आज साद रफीक साहब का सुन रहा था और वो काफ़ी इस मामले में कंफर्टेबल नज़र आया मुझे, क्योंकि उसकी वजह ये एक तो लतीफ़ खोसा साहब पैराशूट से जिनको भी उतारा जाएगा, जो जेन्युइन PTI का वोटर है वो उनको वोट नहीं करेगा, वो शायद वोट डाले ही ना, क्योंकि उनको पता है कि अपना वोट डालेंगे और ज़ाया होगा वोट। बिकॉज खोसा साहब, आपको पता है, मुझे पता है सारी ज़िंदगी, जो इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी हों, वो तो खोसा साहब के बगैर चलती नहीं है। तमाम उन्होंने अपने केसेस वकील साहब को, खोसा साहब को दिया। आप क्या वो कह रहे आपको हैं? पता है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए खोसा साहब को एक्सपोज हो, खोसा साहब हो गए जब आपने लाइव देखा है खोसा साहब को, और जब फायज़ साहब के सामने खोसा साहब को देखा हमने खड़े 16-16 घंटे की ट्रांसमिशन देखी है, तो जो एक्चुअली पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखने वाला इंसान है उसको नजर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, तो उनकी दलीलें सुन के। 2013 से मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, जब मैंने देखा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।